महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल 2021 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर को पड़ रही है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा उपासना की जाती है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की भी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। ऐसे में आप अपने सभी कुल देवी देवताओं की पूजा भी करें और एकादशी माता का नाम लेकर उनकी भी पूजा करें। कहते हैं एकादशी के दिन व्रत उपवास करने से 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का दिन एकादशी व्रत प्रारंभ करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। अगर आपने पहली बार एकादशी का व्रत किया है तो मैं आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि के दिन आपको पारण कैसे करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। इसके अलावा कुछ और जरूरी नियम हैं जिनका पालन उन सभी भक्तों को जरूर करना चाहिए जो लोग भी एकादशी व्रत रखते हैं। सबसे पहली बात तो एकादशी का नियम ये है कि द्वादशी तिथि को हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हो सकता है बहुत से लोग इस बारे में ना जानते हो। हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है, यानी कि द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 या हम ऐसे कह सकते हैं कि शुरुआत के जो 4 से 5 घंटे का समय होता है वो हरिवासर का समय कहलाता है। तो जब भी द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। आप पूजा तो सुबह कर सकते हैं, लेकिन अगर उस समय हरिवासर का समय है तो आप उस समय खुद अन्न ग्रहण ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हरिवासर के समय खोला गया व्रत भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही द्वादशी तिथि के दिन भी आपको उसी तरह से विधि विधान से भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है जिस तरह से आपने एकादशी के दिन की होती है। द्वादशी तिथि को भी आपको व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। और इसके अलावा सबसे विशेष नियम है कि द्वादशी तिथि के दिन आप किसी भी ब्राह्मण देवता को या किसी निर्धन व्यक्ति को भरपेट भोजन कराकर या दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। इसके अलावा गाय को आप हरा चारा या गुड़ और रोटी भी खिला सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास समय नहीं है या आसपास ऐसे लोग आपको ना मिल पाए जिन्हें आप दान दे सके, तो आप एक काम और कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं द्वादशी तिथि की, तो दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है, चाहे तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए एक समय का भोजन तैयार हो सके इतना कच्चा अनाज आप रख लें। उसमें आटा और जो भी सब्जी वगैरह है वो सब आप रख लीजिए। आलू, नमक ये भी आप रख सकते हैं। लेकिन चावल का दान कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वालों को उस दिन या अगले दिन नहीं करना चाहिए। आप जो भी दान दें उसमें भी आपको तुलसी दल जरूर रखने चाहिए। इसके अलावा आप पूजा करते समय दान में दी जाने वाली सामग्री, चाहे तो आप रुपए पैसों का दान भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर किसी को पीले रंग के वस्त्र दान देना चाहते हैं तो सुबह की पूजा करते समय उन्हें भी आप अपने मंदिर में भगवान श्री हरि के पास रखें। फिर माथे से लगाकर प्रणाम कर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि एकादशी व्रत में आपसे जो भी भूल चूक हुई हो, जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भी गलती हुई हो या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर ली हो जिसने तामसिक भोजन किया हो या फिर दूसरों की बुराई अगर आपने कर ली हो, तो उन सभी कामों के लिए आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। अब आप अगर दान ना दे पाए तो आप दान में दी जाने वाली सामग्री उठाकर रख सकते हैं और आप चाहे तो छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं या गाय को अगर हो सके तो हरा चारा या गुड़ और रोटी खिला सकते हैं। उसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। अक्सर ऐसा भी संभव नहीं हो पाता है कि ना आप पक्षियों के लिए दाना पानी रख पाएं, ना आप गाय को गुड़ या रोटी खिला सके, तो आप बस मैंने जैसा कहा कि दान में दी जाने वाली सामग्री आप उठाकर रख लीजिए, भगवान श्री हरि से क्षमा याचना कर लीजिए और फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के लिए देखिए, ये तो उत्पन्ना एकादशी है, तो इस एकादशी में फलों का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है और फल खाकर ही आपको व्रत खोलना होता है। कोई भी मौसमी फल आप भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं और वही फल खाकर आप प्रसाद रूप में अपना व्रत भी खोल सकते हैं। फलों का दान भी अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी के अलावा जो भी एकादशी व्रत आते हैं उस दिन आप जो भी नॉर्मल खाना होता है, सादा भोजन होता है, शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का, उसे खाकर भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आप चाहे तो पूरी पकवान बना सकते हैं, पक्का भोजन बना सकते हैं या आप रोटी सब्जी भी खा सकते हैं। लेकिन द्वादशी तिथि को
बहुत से लोग चावल नहीं खाते हैं, कुछ लोग चावल खाकर ही व्रत खोलते हैं। तो देखिए, जैसा भी आपने नियम पहली बार से प्रारंभ किया है, आपको उसी का पालन करना चाहिए। हालांकि एकादशी के व्रत में चावल का त्याग किया जाता है। आप द्वादशी तिथि की शाम को या अगले दिन चावल खा सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप इस दिन भी चावल का त्याग करें। आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय में मुर्द नाम का एक असुर था। मुर्द ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके बाद सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान श्री हरि के पास गए। सभी देवतागण भगवान श्री हरि से इस समस्या के समाधान के लिए विनती करने लगे। देवताओं की विनती सुनने के बाद भगवान श्री हरि ने देवताओं को इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया और अपने वचन के अनुसार जैसे ही भगवान श्री हरि मुर नाम के असुर को मारने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे, तब सभी असुर उन पर अपने शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान श्री हरि ने मुर को मारने के लिए जिस भी अस्त्र का प्रयोग किया, वही अस्त्र मुर के तेज से समाप्त हो गया और फूल बनकर जमीन पर गिरने लगा। इस प्रकार मुर और भगवान श्री हरि का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। कई वर्षों के युद्ध के बाद भगवान श्री हरि मुर को पराजित नहीं कर पाए, जिसके बाद एक समय ऐसा आया कि भगवान श्री हरि विश्राम करने के लिए बद्री आश्रम में एक लंबी गुफा में सोने के लिए चले गए। वह राक्षस भी भगवान श्री हरि के पीछे पीछे उसी गुफा में चला गया और उसने सोचा कि आज मैं अपने शत्रु को मारकर उस पर विजय प्राप्त कर ही लूंगा। और जैसे ही मुर असुर उस गुफा में पहुंचा, उसे वहां एक सुंदर कन्या दिखाई दी और वह कन्या उस राक्षस मुर से युद्ध करने लगी। इस प्रकार दोनों के बीच कई घंटे तक युद्ध हुआ और उस कन्या ने उस राक्षस को जोर से धक्का मारकर गिरा दिया, जिसके बाद वह मुर राक्षस बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उस कन्या ने मुर राक्षस का सिर काट दिया। जैसे ही भगवान श्री हरि अपनी निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि वहां राक्षस मुर मरा हुआ पड़ा था। इस प्रकार राक्षस को मरा हुआ देखकर उनके मन में विचार आया कि इस असुर को किसने मार डाला। तब उनके सामने जो कन्या खड़ी थी, उसने बताया कि यह असुर आपको मारने के लिए ही यहाँ आया है और आपके शरीर से ही उत्पन्न होकर मैंने इसका वध किया है। इसके बाद श्री हरि ने उस कन्या को एकादशी का नाम दिया, क्योंकि वह कन्या भगवान श्री हरि के शरीर से ही उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी।